दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज़ को यूज़ करते होंगे क्योंकि आप देखते होंगे कि हर जगह आपको क्रिप्टो करेंसी दिख जाती है। लोग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बना के रख देते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आजकल बहुत मार्केटिंग के तरीके हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि जी ये कॉइन ख़रीद लो, डोज कॉइन ख़रीद लो, शिबा इनू ख़रीद लो, इथीरियम ख़रीद लो, बिटकॉइन ख़रीद लो, अलाना फलाना। बहुत सारे कॉइन्स हैं, 20,000 प्लस कॉइन्स हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं कि कैसे आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, और पूरा डेटा बताऊंगा कि हर साल कितने बिटकॉइन, कितनी सारी क्रिप्टो करेंसीज़ हर साल चोरी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हो मेरे चैनल योगेश कप्रवान को। मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों आपको, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सिक्योर करना है अपना अकाउंट। दोस्तों, इसमें से एक खास जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है अभी 2023 में, उसमें बताया गया है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो नंबर 1 पे भाई सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी चोरी करती है। इस साल उसने 1.7 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो करेंसीज चोरी करी हैं। मतलब उन्होंने ना एक पूरी टीम बिठा रखी है, और वो टीम क्या करती है, बैठी रहती है और लगी रहती है टक 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 करके अपने एकदम से क्रिप्टो करेंसीज को चोरी करने में। तो सोचो, आप जिस कंट्री को आप सोचते हो कि यार ये बिल्कुल नल्ले होंगे, कुछ नहीं करने वाले, वही सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज को चोरी कर रहे हैं। उन्होंने एक पूरी टीम बिठा रखी है। मतलब वो टीम, उनका काम ही वही है कि भाई क्रिप्टो करेंसीज को चोरी करते रहना। उस कंट्री का कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो है नहीं। 140 मिलियन डॉलर का कुल वो एक्सपोर्ट करती हैं। मतलब जो लास्ट ईयर 2022 में उन्होंने एक्सपोर्ट किया था, वो केवल उन्होंने किया था 142 मिलियन यूएस डॉलर का। हो सकता है 200 मिलियन तक भी करा हो। ये जो आंकड़े निकल के आए हैं 142 मिलियन डॉलर के आए हैं। अब बहुत सारी कंट्रीज़ ने सैंक्शंस उन पे लगाए हैं। मतलब जो पाबंदियाँ होती हैं ना, उन पाबंदियों को कैसे क्रॉस करना है। अब सपोज़ किसी कंट्री ने पाबंदी लगाई है, उनकी करेंसी नहीं चलेगी वहाँ पर, तो वो क्या करेंगे, बिटकॉइन, इथीरियम, इन करेंसीज़ में वहाँ पर डील करके आगे चीज़ों को फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। तो आप सोचो कि नंबर 1 पे है नॉर्थ कोरिया, सबसे ज़्यादा। जो आपके अकाउंट से भी कभी चोरी होगी ना क्रिप्टो करेंसी, हो सकता है कि किसी नॉर्थ कोरियन आदमी के पास में वो क्रिप्टो करेंसी पहुंच गई हो। तो इतने एडवांस हैं वो लोग। लोग सोचते हैं कि वो बिल्कुल बेकार है, उनको कुछ आता नहीं है। ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि कितने क्रिप्टो करेंसीज चोरी हुई हैं। 3.8 बिलियन यूएस डॉलर, लगभग 30,000 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा नंबर। मतलब 30,000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसीज चोरी हुई हैं 2022 में। 2022 में इतना बड़े नंबर की क्रिप्टो करेंसी अगर चोरी हुई हैं, तो आने वाले टाइम में कितनी हो जाएंगी, क्योंकि हर साल ये 30-40% से इंक्रीज़ कर रहा है। उससे पहले मतलब ये मान के चलिए आपको लगभग 3 बिलियन या 2.5 बिलियन के आसपास 2021 में हुई होंगी। तो आपको कैसे बचाना है अपने आप को, आपको कैसे अपने वॉलेट को, कैसे अपने एक्सचेंज में जो अकाउंट है उसको सिक्योर करना है। बाकी दोस्तों, जब स्टार्टिंग में आई थी तो कोई पूछने वाला नहीं था। अब स्काई रॉकेट होती है जब क्रिप्टो करेंसी, तो सब पीछे भागते हैं और कई सारे फेक चेहरे सामने आके आपको प्रमोट करते हैं कि ये खरीद लो, वो खरीद लो। खैर, मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। सबसे पहले तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसी भी एक्सचेंज पे आप यूज़ कर रहे हो तो उसको इनेबल कर दो, और हो सके तो 2-3 मॉडल। जैसे मुझे Binance का बहुत बढ़िया लगता है, उसमें मैसेज भी आता है, गूगल ऑथेंटिकेटर भी काम करता है, उसके अलावा एक ईमेल भी भेजता है वेरिफिकेशन के लिए। उसके अलावा अगर आप एक्सचेंज पे रख रहे हैं तो पूरा अकाउंट, मतलब एक ही एक्सचेंज पे मत रखिए, 2-3 एक्सचेंजेस रखिए, क्योंकि कई बार आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। एक्सचेंजेस पैसा लेके भाग जा रहे हैं, कुछ बैंकक्रफ्ट हो जा रहे हैं। तो जैसे FTX का केस आपने देखा होगा अभी रिसेंटली। तो इस तरीके की न्यूज़ भी बहुत सामने आ रही हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आप चलें। कोशिश करें कि अपना जो प्राइवेट वॉलेट है, अपनी की, अपना क्रिप्टो, जैसे अभी आपको पता है गैरी गैंसलर ने भी बोला है कि अपना की अपना क्रिप्टो। तो इसका क्या मतलब है, जिसके पास अपनी प्राइवेट की नहीं है उसके पास में अपना क्रिप्टो भी नहीं है। इसका सीधा सीधा ये मतलब निकलता है। साथ ही साथ दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास में, आप हमेशा जो वॉलेट्स यूज़ करें, आपके पास में 2 कैटेगरीज के वॉलेट्स आते हैं। एक आते हैं हॉट वॉलेट, एक आते हैं कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट मतलब जो इंटरनेट से हर टाइम कनेक्टेड रहते हैं, जैसे एक्सोडस हो गया। इसके अलावा ब्लॉकचेन में जो वॉलेट्स हैं वो हर टाइम कनेक्टेड रहते हैं। तो सबसे सिक्योर जो माना जाता है वो कोल्ड वॉलेट। ट्रेजर हो गया और लेजर नैनो एस, या बहुत सारे आते हैं, एक्स आता है, उसका अलग अलग वर्जन्स उसमें आते हैं। हालांकि मैंने ख़रीदा था एक, तो उन्होंने क्या करा, वो फेक डिवाइस थी, मतलब वो ख़राब डिवाइस थी, उसमें डिजिट ही नहीं दिखती हैं। अब मुझे नहीं मालूम क्यों ख़राब हो गई। 6 महीने बाद मैंने ओपन करी, वो 6 नहीं शायद 1 साल बाद ओपन करी थी बॉक्स उसका। देखा ही नहीं जब आया था, उसके बाद देखा ही नहीं इसको, तो ख़राब निकला वो। खैर, लेट इट बी। इसके अलावा अगर आप हॉट वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपके पास में मेटामास्क का ऑप्शन आ जाता है ना, एक्सोडस का आ जाता है, ब्लॉकचेन पे कई सारे अलग अलग आपको वॉलेट्स मिल जाएंगे। अब
अब मैं बताता हूँ आपको हैकर कैसे कैसे किन किन टेक्निक से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको फिशिंग ईमेल कर देंगे, बोल देंगे कि जी आपका बैलेंस का अकाउंट हैक हो गया जी। अब आप चेक करोगे, बैलेंस की स्पेलिंग गलत होगी, जो ईमेल आई होगी ना उस सेंटर का, वो गलत होगा। तो आप क्लिक करोगे, आपने क्या कर दिया, ऑथराइजेशन दे दी अपनी ईमेल से, तो वो आपको नहीं करना है। प्रॉपर चेक कीजिए कि ईमेल कहाँ से आई है। पहले लॉगिन करके चेक तो कीजिए अपने ब्राउज़र पे, है ना। ब्राउज़र की कैशे हिस्ट्री सब डिलीट कीजिए बीच बीच में, और कुकीज़ वगैरह सब हटाइए बीच बीच में। जब भी आपको कोई ईमेल आती है उसको प्रॉपरली पढ़ना है। अगर आप किसी एक्सचेंज, किसी वेबसाइट का URL टाइप कर रहे हैं ब्राउज़र पे, फलाना www.binance.com, coinmarketcap.com, ftx.com, तो आपको प्रॉपर स्पेलिंग चेक करके ही उसको टाइप करना है। कई बार ये होता है कि आपको फेक वेबसाइट दिख जाती हैं और आप पासवर्ड्स वहीं पे डाल देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो देख रहा था मैं, किसी लेडी का, उन्होंने एक्सोडस पे कुछ कॉइन्स रखे थे अपने, और वो कॉइन किसी ने चोरी कर लिए थे। पता कैसे करे? उनको एक ईमेल भेजा कि आपका एक्सोडस वॉलेट काम नहीं कर रहा है, आप इस ईमेल पे क्लिक कीजिए और अपने जो सीड फ्रेज हैं उस पर डालिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने सीड फ्रेज को उसमें टाइप कर दिया, और जितने क्रिप्टोज थे उनके पास में तुरंत उन्होंने चुरा लिए, क्योंकि उनके पास में सीड फ्रेज तो चला गया था। तो सीड फ्रेज को भी फ़ोटो खींच के कभी ना रखें, ठीक है। अपने पास में कहीं एक दो जगह डायरी में नोट कर दें, अपने घर में रख दें अलग अलग पार्ट में। कभी कुछ खो गई एक, तो कम से कम दूसरी डायरी के पास में वो चीज़ें लिखी हुई रहेंगी हमेशा, क्योंकि वो तो ऐसी चीज़ है कि किसी के पास चली गई तो आपका सारा पैसा चला गया। और हमेशा जो फेक लिंक्स हैं उनको हटाइए। आप कभी भी किसी पब्लिक वाईफाई, जो फ्री वाईफाई होते हैं, उनको कम इस्तेमाल कीजिए। VPN का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हैं, अननेसेसरी वेबसाइट्स को मत खोलिए। कई सारी वेबसाइट्स में इतने सारे पॉपअप्स आते हैं, उनको भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको हमेशा हार्म करेंगी। अच्छा एंटीवायरस कीजिए, यूज़ कीजिए। अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक में थोड़ी सी ये चीज़ें सिक्योर रहती हैं कि अननेसेसरी कोई एक्सेस ईजिली नहीं ले पाता है। लेकिन विंडोज़ में थोड़ी इजी हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन फिर भी आप फायरवॉल और वो सारी चीज़ें जो रियल टाइम सिक्योरिटी है, उसको आप एक्टिवेट करके रखिए हमेशा। और मैं तो ये बोलूँगा कि यार, कोई जैसे अगर आप फ़ोन पे ऐप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो कई सारी फेक ऐप्स भी होती हैं, तो फेक ऐप से बचिए जी दोस्तों। फेक ऐप्स भी बहुत हैं, बहुत सारी। अभी ChatGPT आया था ना, तो उसकी इतनी सारी फेक ऐप्स बन गई, ये ChatGPT, वो ChatGPT, जबकि ChatGPT की कोई ऐप ही नहीं थी उस टाइम तक। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में चलती रहती हैं। तो खैर, आपको ध्यान रखना है अपनी सिक्योरिटी का। फेक वेबसाइट को यूज़ मत कीजिए, VPN यूज़ कीजिए, पब्लिक वाईफाई फ्री वाला यूज़ मत कीजिए, उसमें कभी भी लॉगिन मत कीजिए। पासवर्ड किसी के पास में भी जा सकता है, जी हाँ। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोबाइल फ़ोन से या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, नोट डाउन कीजिए और इनको फॉलो कीजिए। आपका अकाउंट हमेशा सिक्योर रहेगा। और कोशिश कीजिए कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाइए, मतलब उसमें अल्फ़ाबेट भी हों और उसमें अलग अलग साइन हों, तो वो सारी चीज़ें आपके हमेशा काम आएंगी। और हर जगह एक ही पासवर्ड यूज़ मत कीजिए, क्योंकि होता ही है कि कई बार इंक्रिप्टेड फॉर्म में तो रहते हैं पासवर्ड्स। किसी वेबसाइट ने अचानक वो पासवर्ड पकड़ लिया, अदर जगह ट्राई कर लिया सेम ईमेल से, पता चला आपका अकाउंट खुल गया। क्या कर लोगे भाई? क्रिप्टो तो चोरी हो जाएंगे ना आपके। तो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है अगर आप क्रिप्टो यूज़र हैं तो। 2023 में आई होप कि आपके कोई क्रिप्टो ना चोरी हों और आप लोग सब सिक्योर रहें। यही मेरी एक छोटा सा वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।